ये काम फिर उसको दिखाएं अगर कोई गलती कर रहा है तो मंथली पे आउट उसको अवश्य दिखाना है। कोई हम गलती कहाँ कर रहे हैं सर, हमारे डेप्ट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन है, लेकिन हम उसको पहले महीने जब उसने 1000 का सामान लिया तो उसका दूसरे महीने जो चेक बनता है 70-80 रुपए का, हम उसको दिखाते ही नहीं है। मैंने देखा है सर, जब हम उस व्यक्ति को 70-80 रुपए का जब चेक दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति चेक को 100% देख करके वो देखेगा, यार देखो तूने 1000 का सामान लिया और तेरा लगा कुछ नहीं, और 70-80 रुपए अगर तेरे बनते हैं तो तू और लोगों को बताएगा तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे की ताकत बतानी है उसको, किस कैसे बतानी है उसको, बताना है कि देखो भाई कोरोना महामारी के दौरान किस प्रकार से बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो तबाही हो गए। आज भी अखबार में आई है, एक ग्रुप में आया हुआ है, एक बहुत बड़े उद्योगपति ने सुसाइड कर लिया। उसको बताना है कि सर किसकी वजह से, पैसे की वजह से। अगर आप चाहते हो कि पैसे की तंगी आपको ना रहे तो ये बिजनेस 2 से 5 साल आपको करना है। नीड एंड ड्रीम, आपकी जरूरत क्या है और आपके सपने क्या हैं, आपकी जरूरत क्या है और ये सपने क्या हैं। इन सब सीखने के बाद लास्ट का ये एलडीपी है कि अगर आपकी जरूरत है और आपके सपने हैं तो आपको ये सोचना है कि क्या ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं इस बिजनेस से। अब तक आपने टोटल नॉलेज ली इस बिजनेस के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि आपके ये सपने कंप्लीट हो सकते हैं? आप क्या बोलोगे? यस, आपकी टीम से पूछना। अगर आपकी ड्रीम और सपने और आपकी जरूरत और सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर अभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो लाइफ में कभी भी नहीं तो कभी नहीं। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपके सपने और आपकी जरूरत ये बिजनेस पूरी कर सकता है, आपको नई ताकत ये बिजनेस दे सकता है, आपको नई समृद्धि ये बिजनेस दे सकता है, आपको नई जान पहचान ये बिजनेस दे सकता है, आपको नेटवर्क ये बिजनेस दे सकता है, आपको पूरे इंडिया में बिजनेस प्रसिद्ध कर सकता है, तो अभी शुरू नहीं करोगे तो बहुत सारे लीडर को बार 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 बोलता हूं, लेकिन फिर भी वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो हैंडल मारना पड़ता है ना, जैसे जनरेटर को हैंडल मारते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। ठंड में क्या होता है कि वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा, और कई बार जब उसका तेल खत्म हो जाता है तो हवा ले जाता है, फिर उसके अंदर तेल डालो फिर उसको स्टार्ट करो। वही स्थिति कई बार हमारे कुछ लीडरों के साथ में है, लेकिन हम भी लगे हुए हैं भाई उनको तेल डालकर स्टार्ट करने। 12वां जो पॉइंट है, फाउंडेशन फेज। अभी इस बिजनेस की जो नींव है वो मजबूत हो चुकी है। कोई भी इंडस्ट्री है वो 4 फेज से गुजरती है। फाउंडेशन फेज, जब उसकी नींव रखी जाती है, अभी ये बिजनेस की नींव रखी जा चुकी है, और जब इसकी नींव रखी जा चुकी है अब इसकी इमारत बनाने का काम जारी है। कंस्ट्रक्शन फेज में है अभी, इसकी इमारत बनने का काम अभी जारी है, और जब इसकी इमारत बनने का काम हो जाएगा तो फिर ये मूवमेंट में भी आएगी। मूवमेंट का मतलब है अब ये तेजी के साथ में भी दौड़ेगी, और जब ये तेजी के साथ में दौड़ेगी तो फिर स्टेबिलिटी भी आ जाती है, फिर वो इमारत बन के खड़ी भी हो जाती है और दूसरों को दिखाई भी देती है। ये दिखाई देने, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज अभी नहीं तो कभी नहीं शुरू कर पाओगे, इसको ध्यान रखना। आज ये बिजनेस स्टेबिलिटी के अंदर जाने वाला है, और जब इसकी बना इमारत बनकर दूर तक दिखाई देगी आपको तो धोखा लगेगा कि मास्टर जी सुबह से लेकर शाम तक हमारे को समझाते रहते थे। मास्टर जी कभी घर पे आकर समझाते थे, कभी दुकान में आकर समझाते थे, कभी पिकअप सेंटर पर समझाते थे, कभी जवाब दे देकर उदाहरण दे देकर समझाते थे, लेकिन अपने बंदों ने तो कभी बाहर निकलने की साली कोशिश ही नहीं की। वो गोरखपुर वाला जो बैल होता है ना, उसकी तरह हमने तो पांव जमा रखे थे। काश बलवान सर की वो बात कि कई व्यक्ति क्या होते कि क्या वो बैल बूढ़ा नहीं हुआ, वो बैल बूढ़ा, जब वो गोरखपुर वाला बैल था ना, हरियाणा में एक कहावत थी गोरखपुरिया बैल, कि गोरखपुर के अंदर एक बैल ऐसा था जिसको बहुत बार घर वालों ने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो घर से बाहर कदम ही नहीं रखता था, वो अंदर ही मर गया। लेकिन उसकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर बैल को आप उसके अंदर
हल के अंदर नहीं जोतोगे तो क्या वो बूढ़ा नहीं होगा? क्या उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर आपके मन में ये अभी बात है, यार ये तो अभी मेरी कुछ नहीं उम्र बढ़ रही है, अब तो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तो इसको मन से निकाल दो मेरे भाई। आपकी उम्र बढ़ रही है, फिर क्या बुढ़ापे में जाके बिज़नेस करोगे? और तब ये बात आपको एहसान हो कि मास्टर जी बड़े पीछे पड़े रहे। हमने टाइम भी फिक्स किया, लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाए और कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, ना जाने मैं किधर गिरा, अरे फिसल गए। और आपके नीचे से बहुत सारे लोग, कोई रॉयल्टी पे चला जाएगा, कोई टेक्निकल पे चला जाएगा, कोई किसी लेवल पे चला जाएगा। इसलिए अब इस बिज़नेस को समझो, अभी ये बिज़नेस फाउंडेशन फेज़ में है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी इसका जारी है और ये जब मूवमेंट में आएगा तो खतरनाक काम हो जाएगा। इसलिए इसको मूवमेंट वाले फेज़ में जाने से पहले ही कर दो काम यार, ताकि आपको देखना ना पड़े। बार-बार क्या ये प्रश्न अपने इसको शुरू करने से पहले ये प्रश्न भी पूछ लें अपने आप से, क्या अपनी वर्तमान कार्य प्रणाली से मैं खुश हूँ? जो वर्तमान में मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी अगर क्लिनिक की दुकान है तो क्या मैं इस क्लिनिक की दुकान पे रह कर के खुश हूँ? मेरी अगर अपनी अप्रोड किराना स्टोर की दुकान है तो क्या इस किराना की स्टोर्स की मैं खुश हूँ? मैं अगर खुद बच्चों को दौड़ करवाने का काम करता हूँ तो क्या मेरी ज़िंदगी में मैं खुश हूँ? अगर मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ तो क्या उस फैक्ट्री के काम से मैं खुश हूँ? हर एक व्यक्ति बोलेगा नहीं, मजबूरी में फिर भी वो काम करना पड़ता है। योग्यता के अनुरूप क्या आपकी जो योग्यता है, उसके अनुरूप क्या आपको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा मार्केट में मेरे भाई। क्या आपके पास में टाइम है? क्या आपके पास में सुरक्षा है? क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं? कर रहे हैं? नहीं। अगर ऐसा आपके पास में जवाब आता है, तो फिर आँख मीच करके इस काम को स्टार्ट कर दो। ये बिज़नेस आपको ये सारी चीज़ देने का मादा रखता है। ये बिज़नेस आपको ये सारी चीज़ देने का मादा रखता है, अगर आपने इसको इस प्रकार से सोच लिया, जिस प्रकार से आप चाहते हैं। तो मेरा तो एक ही हल है मेरे भाई, मैं बार-बार आपको नवरात्रों के ऊपर हूँ, कसम खा के बोलता हूँ सर, आज जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरी दिली तमन्ना है कि हर एक व्यक्ति मेरे से भी आगे निकले। दिली तमन्ना है, हम उन लीडरों में से नहीं है कि सर मेरे नीचे से कोई व्यक्ति एमराल्ड पहुँच गया तो मैं मुझे जलन होती है, नहीं, मुझे खुशी होगी कि हमने एक शेर पैदा किया था और वो शेर शेरों की तरह दौड़ के आगे निकला। लेकिन मेरे भाई आज लास्ट की मूवमेंट की ये जो एलडीपी है ना, इससे भी अगर आप नहीं समझ पाओगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे। समय बीतता जा रहा है, आज अक्टूबर का महीना चला गया, नवंबर भी चला जाएगा, दिसंबर भी चला जाएगा, जनवरी भी चली जाएगी, फरवरी भी चली जाएगी और फिर याद आएगी बोला वो माँ, फ़िल्म का डायलॉग है ना, फिर बोला माँ याद आती है और फिर या वो याद आएगा कि यार इन 5 महीनों में अगर नेटवर्क खड़ा कर लेते, तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता, कितना शानदार याद होगा। तो आज आपके पास टाइम है। आज ये बिज़नेस आपका आपको सफलता के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार बैठा है। आज ये बिज़नेस आपको ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार बैठा है। आज ये बिज़नेस आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार बैठा है। आज ये बिज़नेस आपको मान, सम्मान, रुतबा सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ़ आपकी है। मैंने कल भी कहा था, हर रोज़ कहता हूँ, आप अगर इस बिज़नेस में बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये चेक करें अपने आप से कि जो काम मुझे इस बिज़नेस में करना चाहिए, क्या वो काम मैं कर रहा हूँ? मुझे हर रोज़ प्लान दिखानी चाहिए, क्या मैं हर रोज़ लोगों को प्लान दिखाता हूँ? मुझे हर डिस्ट्रीब्यूटर से रेगुलर बातचीत करनी चाहिए, क्या मैं रेगुलर उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ? क्या मुझे डिस्प्ले वॉल के ऊपर जो कंपनी का ऑफर है, डिस्प्ले वॉल तो 1 करोड़ से ज़्यादा खुलेंगी मेरे भाई, ये वीसी छाबड़ा ने टारगेट लिया है। वो तो डिस्प्ले वॉल तो 1 करोड़ से ज़्यादा खुलेंगी, लेकिन अपनी टीम में कितनी डिस्प्ले वॉल खुलेंगी, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने वो होगा, अब आपके मन में ये होगा सर होगा कैसे? मेरे भाई मैंने पहले ही बोला कि 1 दिन के अंदर लास्ट के मोमेंट में मैंने 15 लाख के करीबन का बिज़नेस बढ़ते हुए देखा है, 15 लाख। मैंने पिछले महीने 12 दिन के अंदर एक व्यक्ति को स्टार गोल्ड की पिन पे आते देखा है, 12 दिन में, न्यू जॉइनिंग पर्सन।
तो हमारी एक अच्छी खासी टीम है, इतनी सारी ज्वाइनिंगें हैं, इतना सारा होल्ड है हमारा। तो आप अपने काम पे ज्यादा अगर सभी लीडर, राजकुमार जी, डॉक्टर हरिकिशन जी हैं, अगर थोड़े से अपने काम को वहां से निकल करके थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करेंगे ना सर, तो आप बेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम को जिस दिन फॉलो करके काम करना स्टार्ट कर देंगे ना सर, उस दिन बहुत बड़ा हो